ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको कोरोना नामक ज्योतिष महामारी के विवरण में संदेश देता हूँ। जब कोई समस्या आती है, वैज्ञानिक इसका उपाय खोज लेते हैं। आज हम थोड़ा पीछे जाएंगे कि ये बीमारी का जन्म कैसे हुआ। भारतीय ज्योतिष के अनुसार, भारतीय वैदिक ज्योतिष के अनुसार आज हम इस बीमारी को देख के उसमें से बताएंगे कि बीमारी कब से इसका हमारे ग्रहों के द्वारा उत्पन्न हुई है बीमारी। आज हम पीछे जाएंगे 29 अक्टूबर 2019 शनि, गुरु और केतु एक साथ धनु राशि में गोचर कर रहे थे। कौन कौन थे? शनि, गुरु और केतु एक साथ धनु राशि में गोचर कर रहे थे 29 अक्टूबर 2019 से। तीन बड़े ग्रह जब भी एक साथ एक राशि में होते हैं, तीन बड़े ग्रह जब एक साथ एक राशि में होते हैं तो कोई विश्व युद्ध या कोई संकट या महामारी या कोई वैश्विक समस्या लेकर आते हैं। प्राकृतिक समस्या इस बार इन्होंने महामारी को जन्म दिया है और ठीक 2 महीने के बाद यानी 29 दिसंबर 2019 को शनि, गुरु और केतु के साथ सूर्य और बुध भी धनु राशि में आ गए हैं। जब ये पांचों ग्रह एक साथ मिले तभी इस महामारी का विकास हुआ और उसके बाद आज से ठीक 10 दिन के बाद यानी 25/4/2020 यानी कि आज से 10 दिन के बाद क्या होता है? 10 दिन के बाद ये शुरू होगी। यानी कि 10 दिन के बाद ये वीडियो जो बन रहा है 25/4/2020 को बन रहा है। यानी कि 5 मई 2020 शनि अपनी स्वराशि मकर में वक्री हो जाएंगे तो और भी दुगनी तेजी से महामारी का फैलेगी। मैं बताना चाहता हूं 5 मई के बाद से शनि अपनी राशि में, अपनी स्वराशि में वक्री हो जाएंगे तो और भी दुगनी से तेजी से यह महामारी फैलेगी। 5 मई के बाद से यह महामारी दुगनी तेजी से फैलेगी, ये वायरस। लेकिन ठीक 9 दिन बाद 14 मई 2020 को गुरु भी अपनी नीच की राशि में वक्री हो जाएंगे। ठीक 9 दिन बाद यानी कि 5 तारीख से ठीक 9 दिन बाद 14 मई 2020 को गुरु भी अपनी नीच की राशि में वक्री हो जाएंगे। जब गुरु वक्री हो जाएंगे तो थोड़ी राहत मिलेगी। यानी 14 मई के बाद थोड़ी सी राहत मिलेगी, ज्यादा नहीं मिलेगी, थोड़ी सी राहत मिलेगी 14 मई के बाद। अब हम आते हैं भारतीय ज्योतिष वैदिक अनुसार, मैं आपको ये ज्ञान बता रहा हूं, ये सूचनाएं दे रहा हूं। तब गुरु वक्री हो जाएंगे ना तो थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन ये ज्यादा दिनों तक नहीं मिलेगी। ठीक 2 महीने बाद 15 जुलाई 2020 को गुरु मकर राशि को छोड़ देंगे। 15 जुलाई 2020 को गुरु मकर राशि को छोड़ देंगे और धनु में प्रविष्ट हो जाएंगे। जब धनु में गुरु चले जाएंगे तो केतु जो पहले से ही उसमें बैठा हुआ है गुरु से मुलाकात करेंगे और केतु और गुरु मिलकर फिर से इस बीमारी का महामारी बना देंगे। इस बीमारी को फिर से महामारी बना देंगे। यानी 15 जुलाई 2020 के बाद ये बीमारी फिर दोबारा अपना
प्रलयकाली भयंकर रूप धारण करेगी 15 जुलाई 2020 से करेगी। इस बीमारी को यानी महामारी बना देंगे। और उसके 20 दिन बाद 5 अगस्त 2020 को शनि भी अपनी स्वराशि को छोड़कर धनु में पहुंच जाएंगे। ये 3 ग्रह फिर से एक साथ होंगे, तभी इस महामारी को अति भयंकर रूप हमको देखने को मिलेंगे। यानी कि 20 दिन बाद, किसके 15 जुलाई 2020 को 20 दिन बाद यानी 5 अगस्त को शनि अपनी राशि स्वराशि को छोड़ देंगे, अपनी स्वराशि को छोड़ के धनु में पहुंच जाएंगे। 3 ग्रह फिर से एक साथ होंगे, तभी इस महामारी अति भयंकर रूप हमको देखने को मिलेगा। लेकिन ये ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। ठीक 1 महीने बाद 3 सितंबर 2020 को केतु राशि परिवर्तन करके धनु में वृश्चिक में जाएंगे। 3 सितंबर 2020 को केतु राशि परिवर्तन करके धनु में वृश्चिक में जाएंगे। जब केतु वृश्चिक में राशि में जाएंगे, तभी इस महामारी की कोई वैक्सीन, दवाई अथवा उपचार प्राप्ति हो जाएगा। और उसके बाद लगातार तीव्र गति से स्थापित ठीक और नियंत्रित होगी। तीव्र गति से नियंत्रित ये बीमारी होगी। कुछ दिनों बाद 15 सितंबर 2020 को गुरु में मार्गी हो जाएंगे। गुरु में मार्गी हो जाएंगे, तब स्वाति तेजी से सही होगी। यानी कि जब गुरु मार्गी हो जाएंगे तो स्थिति बहुत तेजी से, बहुत तीव्र गति से बीमारी नियंत्रण होगी। 15 सितंबर 2020 को जब गुरु मार्गी हो जाएंगे, तब स्थिति बहुत ही तेजी से सही होगी। तदंतर लगातार सही स्थिति होगी। 28 सितंबर 2020 को शनि भी मार्गी हो जाएंगे। 28 सितंबर 2020 को शनि भी मार्गी हो जाएंगे। स्थिति पूर्ण रूप से सही हो जाएगी। स्थिति पूर्ण रहित रूप से सही हो जाएगी, समाप्ति होगी। ये पंचांग लाल किताब गणेशाय पंचांग से दशा दिशा जानकारी प्राप्ति हो रही है। मैं आचार्य ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल योगी श्री आपको ये जानकारी मुहैया करा रहा हूं। हमारे लाल किताब में भी काफी अच्छी जानकारियां दी होती हैं। इनसे भी जानकारियां, भारतीय ज्योतिष का विज्ञान सनातन है, लाल किताब से भी काफी अच्छी जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। यह प्राचीन लाल किताब है जो कि हस्तलिखित है। इसमें हर समस्या का समाधान दिया रहता है। हर समस्या का समाधान इसमें दिया रहता है। इस लाल किताब में, प्राचीन लाल किताब है ये पंचांग है। पंचांग, इस पंचांग से भी हम सटीक ज्योतिष की भविष्यवाणी कर सकते हैं, जो कि इस कोरोना नाम की वायरस बीमारी का हमारे ज्योतिष इतिहास में, हमारे पंचांग में पहले से ही विवरण दे रखा है। बस इसकी जानकारी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी ग्रह दशा दिशा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उससे अपनी सुख दुख लाभ हानि मालूम की जा सकती है। भारतीय ज्योतिष प्राचीन ज्योतिष है, वैदिक ज्योतिष है। ऋषि प्राशर हमारे ही गोत्र से हैं, हम उनके गोत्र से हैं। ऋषि प्राशर के हम वंशज हैं। मैं ब्राह्मण कुल से, अयोध्या का रहने वाला ब्राह्मण हूं, पराशर गोत्र से हूं। पराशर ऋषि की मैं आपको छोटी सी जीवनी बताता हूं। ब्रह्मा
ब्रह्मा के पुत्र हुए वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हुए ऋषि शक्ति मुनि, शक्ति मुनि के पुत्र हुए ऋषि पराशर, और पराशर के ही पर नाती पोते हुए वेद व्यास वगैरह पराशर के ही हैं। तो मैं पराशर गोत्र से हूं। मैं महर्षि ब्रह्म ऋषि बद्री विशाल ब्राह्मण कुल से, ब्राह्मण, अयोध्या काशी का निवासी। ज्योतिष भविष्यवाणी करी है पंचांग के अनुसार से, इसमें सब कुछ दे रखा है। बस इसका सही तरीके से ज्ञान होना आवश्यक है, तभी आप ये भविष्यवाणी कर सकते हैं। इस बीमारी को राहत मिलेगी सितंबर लास्ट तक, सितंबर 2020 तक राहत मिलेगी, किंतु नाम मात्र ये बीमारी रहेगी। एक बात और बताना देना चाहता हूं मैं, जून में एक सूर्य ग्रहण भी आ रहा है 21 जून को, जो 4-5 घंटे चलेगा। उसमें भी हमें सावधानी रखनी है। हर पल हमें ईश्वर का स्मरण करना रहता है, करना पड़ेगा। अपने हृदय रूपी मंदिर में हमको हमेशा दया, प्रेम, करुणा, सत्यता, विनम्रता, सद्भाव ये धारण करना होगा। जीवों के प्रति दया, परोपकार और परमार्थ हमारे हृदय में धारण करना होगा। परमपिता परमेश्वर, न्यायकारी ईश्वर, परमेश्वर, पुरुषोत्तम भगवान जिसको कहते हैं, जो हमारे श्वास रूपी प्राण में विराजमान है, जो कहीं बाहर नहीं है, हमारे हृदय रूपी मंदिर के भीतर ही विराजमान है, हृदय रूपी गुफा में ही विराजमान है। उस परमपिता परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। उससे यही निवेदन करता हूं, हे भगवान, इस कोरोना नाम की बीमारी से समस्त विश्व को वैश्विक रूप से मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो। यही प्रार्थना हम उन परमपिता परमेश्वर पुरुषोत्तम से, उस न्यायकारी ईश्वर से कर सकते हैं। पंच तत्व का यह शरीर है, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वायु, जल, इन्हीं पंच तत्व से यह शरीर बना हुआ है और इन्हीं में ये मिल जाएगा। आत्मा अमर है। आप हमसे जुड़ सकते हैं, कुंडली संबंधी, ज्योतिष संबंधी, वास्तु संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बद्रिका आश्रम सतलोक धाम संघ ट्रस्ट, और हमने एक स्थापना करी है, इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तुलॉजी की भी स्थापना करी हुई है। सटीक अपने भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल की जानकारी लेके अपने जीवन में खुशियां प्राप्त करें, आनंद प्राप्त करें, परोपकार परमार्थ हृदय में धारण करके दूसरों का भला करें, दान करें। सबसे बड़ा इस धरती का पुण्य है दान। दान, भूखे जीवों को खाना करना, दूसरों पे दया करना, यही ईश्वरीय कार्य है। इसी कार्य को हम करते हैं तो हम जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। ओम नमः शिवाय।